ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन में लेकर आते हैं। सबसे पहला है परिसीमन, डिलिमिटेशन। मैं मीडिया के माध्यम से एक आर्टिकल पढ़ना चाहती हूँ भारतीय संविधान से। आप सब देख रहे हैं कि वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे माननीय नेता प्रतिपक्षी राहुल गांधी थी झलकाते जरूर हैं, लेकिन शायद इसको खोलकर पढ़कर समझने की जहमत नहीं करते। आर्टिकल 334, मुख्यमंत्री जी मैं आपकी अनुमति से इसको पढ़ना चाहूंगी मीडिया के लिए। आर्टिकल 334A क्या कहता है? Reservation of seats for women take effect, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a state and Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose. इसका अर्थ है कि सितंबर 2023 में ही विपक्ष ने जब सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की हामी भर दी, तब परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के लिए भी उन्होंने सहमति दे दी थी। Ladies and gentlemen, delimitation was a condition precedent to invocation of the reservation under the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, and this was a condition agreed to unanimously by members of the opposition. इसलिए इस बात में किसी भी प्रकार की भ्रांति या भ्रम मत फैलाने दीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी की कंस्पिरेसी नहीं है। परिसीमन या डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रपंच नहीं है। ये एक संवैधानिक मैकेनिज्म है। ये वही संवैधानिक मैकेनिज्म है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देती है, लेकिन जब नारियों के हक का हिसाब देने की क्षण आई तो उस क्षण में उन्होंने आते ही कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोट दिया। दूसरा क्रिटिसिज्म करते हैं, ये कहते हैं कि टाइमिंग गलत था। वो कहते हैं कि चुनाव के बीच में क्यों आप लेकर आए। अरे कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, अभी स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं। देखिए, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, तब तक इस देश में ये माहौल हमारा ऐसा है, नेचर ऑफ हमारी पॉलिटी ऐसी है कि चुनाव तो आते रहेंगे। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूंगी। मैं 2 साल एज एन एमपी जून में आके समाप्त करूंगी, अभी मैंने कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें मुझे योगदान देने का मौका मिल रहा है। 40 बरस से इस देश की मातृशक्ति इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म की प्रतीक्षा कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, और अब विपक्ष किस मुंह से ये कहता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? किस मुंह से कांग्रेस पार्टी, डीएमके, सपा, टीएमसी और विपक्ष इंडी अलायंस के घटक दल ये कहते हैं कि आप इसको बहुत जल्दी ला रहे हैं? 40 बरस की प्रतीक्षा आपको नहीं दिखती? मातृशक्ति की आंखें थरथरा गई हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म के लिए। मैं ये भी पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सदन के पटल पर खड़े होकर गारंटी दी थी। ये कहा था कि आप गारंटी शब्द चाहते हैं तो गारंटी ले लीजिए, वचन चाहते तो वचन ले लीजिए, वादा चाहते हैं तो वादा ले लीजिए। किसी भी राज्य का हित मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूं। साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि क्रेडिट की लड़ाई नहीं है साहब। आपने खुद ही वो वीडियो देखी अभी। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि क्रेडिट इस देश की मातृशक्ति को जाएगा। विपक्ष के सभी दलों का बड़ा इश्तिहार मैं अपनी तरफ से दूंगा, यानी श्रेय की लड़ाई नहीं थी, क्रेडिट की लड़ाई नहीं थी।
लेकिन भाइयों और बहनों, ये विपक्ष महिला विरोधी है और इसीलिए इनकी नीयत ही नहीं थी कि महिलाओं को सत्ता में उनकी भागीदारी या हिस्सेदारी मिले। इसका मैं प्रमाण आपको देती हूँ। सदन के पटल पर खड़े होकर इस देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद केसी वेणुगोपाल जी, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्हें कहा आप 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, हम इस संशोधन को लिखित में ले आते हैं जो आप चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि परिसीमन 50% से सीटों की वृद्धि कर हम ले आएंगे। एक नॉर्थ वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस नॉर्थ का जो आप नैरेटिव बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। बार बार विपक्ष आपको ये कह रहा था कि परिसीमन के बाद कुछ राज्यों की जहां पर जनसंख्या घटी है उनका अनुपात गिर जाएगा। ये सरासर गलत है। मैं आपको तमिलनाडु का ही एग्जाम्पल देती हूं। जब हम ये कह रहे हैं कि आप केवल ज्योग्राफी जो है यानी टेरिटोरियल बाउंड्री वो 2011 के जनगणना के बेसिस पे करेंगे, लेकिन सीटों की वृद्धि 50% तक सब यानी सब राज्यों को मिलेगी। इसका अर्थ ये है कि जो स्टेट्स की हिस्सेदारी का अनुपात अभी है वो बरकरार रहेगा। तमिलनाडु का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। आज के दिन तमिलनाडु का 543 सीट्स में 39 सीट्स तमिलनाडु राज्य को मिलती है। इसमें पूरे में यानी 543 सीट्स में उनका शेयर बनता है 7.18%। अगर हम बिल का फॉर्मूला लगाते तो उनकी सीटों की वृद्धि होती 59 और उनका अनुपात घटता नहीं, बढ़ता। 7.18% से 7.23% तक बढ़ता। ये बात लिखित में गृह मंत्री कह रहे थे विपक्ष को कि हम आपको ये संशोधन लिखित में दे देते हैं अगर आपको हमारी मौखिक गारंटी पे विश्वास नहीं। लेकिन विपक्ष एक नहीं माना। अब मैं बात करती हूं माननीय अखिलेश यादव जी की। वो तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इतनी गैर संवैधानिक मांग रख दी जो कोई सरकार पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करी। क्या वो भूल गए कि इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत ही नहीं देता? बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन अलाउड ही नहीं है, अनुमतित ही नहीं है। इसे अंग्रेजी में कहते शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट। अखिलेश यादव जी ने ऐसी डिमांड कर दी। वो जानते थे कि ये डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बार बार कह रही हूं, विपक्ष के साथियों की नीयत ही नहीं थी। वो एक ऑब्स्टिकल बनकर, एक अवरोध बनकर खड़े हो गए। मातृशक्ति के हित की उन्होंने बलि चढ़ा दी। पर आज आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि विपक्ष के जो भी साथी हमारे थे, जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध करा, जिन्होंने महिला आरक्षण को 2029 में लागू नहीं होने दिया, उनको मैं कहना चाहती हूं, आप इस देश की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बने हैं। जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था इस देश की मातृशक्ति के आशीर्वाद का पात्र बनने की, और अब आप देखिएगा इस देश की मातृशक्ति आपसे कुपित है और आप उनके श्राप के भागीदार बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कल अपनी वेदना भी व्यक्त करी, अपनी संवेदना भी व्यक्त करी और मेरे देश की मातृशक्ति को आश्वासन दिया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और इस मंच से मैं आपको कहना चाहती हूं, जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण एक चुनावी मुद्दा नहीं, एक संकल्प है जिसे हम निश्चित ही सिद्धि तक लेकर जाएंगे और नरेंद्र मोदी इस देश की मातृशक्ति को उसका हक निश्चित दिलाएंगे। जय जगन्नाथ।